Hello everyone, welcome back to our channel Bits of Asian Dramas। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 19th फ्लोर के पार्ट 4 को। गाओ शुआन और चुन्यू दोनों कंपनी की तरफ जा रहे होते हैं जैसा उन्होंने लास्ट टाइम डिसाइड किया था। जब वो कंपनी के अंदर एंटर करते हैं तो स्टाफ स्ट्रेंज स्वीटनेस के साथ उन्हें वेलकम करता है, जैसे उनकी सब इंफॉर्मेशन उनके पास हो। अंदर के एम्प्लॉयज उनका नाम पहले से ही जानते होते हैं। ये चीज ऑब्वियसली नॉर्मल नहीं थी। चुन्यू और गाओ शुआन दोनों के चेहरों पर क्यूरियोसिटी और शक एक साथ आ जाता है। अब एक एम्प्लॉय कैजुअली बताता है कि हर गेम प्लेयर की इंफॉर्मेशन उनके सिस्टम में रिकॉर्ड होती है, जिससे उन दोनों को और कंफर्म होने लगता है कि ये कोई छोटा मोटा रैंडम गेम सेटअप नहीं है। जब वो वेटिंग एरिया में होते हैं, चुन्यू आसपास रखे हुए हेयर स्टाइल सैंपल्स और डिस्प्ले डिजाइन्स देखती है। इसी दौरान एक एम्प्लॉय अचानक उनके पास आता है और चुन्यू को उसका चेहरा थोड़ा फेमिलियर लगता है। उसे महसूस होता है कि इस इंसान को उसने अपने ड्रीम में देखा है। वो उसी टेरिफाइंग आदमी छेन जैसा लग रहा होता है। फिर कंपनी के एक मैनेजर गाओ शुआन और चुन्यू से मिलते हैं। बहुत प्रोफेशनल और स्मूथ टोन में वो उसको समझाते हैं कि क्यों उन्हें यहाँ बुलाया गया है। वो कहते हैं कि क्योंकि ये दोनों गेम में 20 घंटे से ज्यादा सरवाइव कर चुके हैं, प्लस वो दोनों ने ही गेम में अपनी काफी अच्छी स्किल्स और थिंकिंग एबिलिटीज शो की हैं दूसरों के मुकाबले में। इसीलिए वो दोनों फॉर्चुनेट प्लेयर्स हैं। उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का चांस दिया जा रहा है, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का, चेक इन करने का और ज्यादा एक्साइटिंग लेवल्स अनलॉक करने का, और शायद सीक्रेट हेल्प मिलने का भी। और अगर कोई प्लेयर गेम कंप्लीट कर ले तो उसे बहुत जेनरस रिवॉर्ड मिल सकता है। मतलब कंपनी पूरी चीज को एक ग्लैमरस एक्सक्लूसिव इनविटेशन की तरह प्रेजेंट कर रही होती है। इसी वक्त नीचे कंपनी बिल्डिंग के पास छियांग भी आ पहुंचता है, लेकिन वो बाकी सब की तरह तुरंत कामली ढूंढने नहीं आया होता। वो फुल इमोशनल ब्रेकडाउन और गुस्से की हालत में होता है। उसके दिमाग में सिर्फ 2 नाम घूम रहे होते हैं, आयोंग और हेयर। वो इतना डिस्टर्ब होता है कि साथ में चाकू लेकर स्टाफ को थ्रेटन करने लगता है। एम्प्लॉयज डर के उसके करीब तक नहीं जा पाते। वो पूछता है कि ये सब गेम वगैरह क्या है और हेयर और आयोंग को वापस मांगता है और उन सबको इतना तंग करने का कॉम्पनसेशन भी मांगता है। फिर एक दूसरा मैनेजर आगे आता है, चांग युनफेंग। ये बंदा छियांग से मिलने आता है और उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि इस वक्त सबसे पहले उसका गुस्सा कंट्रोल करना जरूरी है। वो उसको काम करने की कोशिश करता है और साथ ही बाकी लोगों का माहौल भी स्टेबल रखना चाहता है। उधर मैनेजर बार बार चुन्यू और गाओ शुआन को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए प्रेशर कर रहे होते हैं। चुन्यू डायरेक्ट पॉइंट पर आते हुए कहती है कि जब कोई गेम में मरता है तो रियल वर्ल्ड में उसके साथ क्या होता है, वो लोग कोमाटोज क्यों हो जाते हैं। वो मैनेजर से पूछती है, हेयर कहाँ है। ये सवाल सुनकर मैनेजर का एक्सप्रेशन ही बदल जाता है। वो एक सेकंड के लिए क्लियर शॉक में आ जाता है। मैनेजर जवाब देता है कि ये सब उनके गेम की वजह से नहीं हुआ। कुछ अगर होता तो ये गेम तो पहले ही बैंड हो जाता। इसको तो लॉन्च करने की परमिशन ही नहीं मिलती। ये भी कहते हैं कि डेड प्लेयर बस गेम से आउट हो जाते हैं और इसीलिए हेयर भी गेम से आउट हो गया था। उसके बाद क्या हुआ उन्हें कुछ नहीं पता। और ये भी कहते हैं कि अगर हेयर के बारे में जानना है तो छियांग से पूछें, क्योंकि हेयर को सबसे अच्छी तरह वो ही जानता है। और चुन्यू लगे हाथ छेन के बारे में भी पूछ लेती है, वो ही व्हाइट कोट वाला बंदा। मैनेजर के हिसाब से वो एक एम्प्लॉय है और वो हमेशा गेम के 3 सेकंड तक ऐसे ही वहाँ होता है ताकि लोगों के अंदर गेम सॉल्व करने की इंटरेस्ट आए और उनके अंदर डर बढ़े। इस साइड पर छियांग जब स्टाफ को चाकू से डरा ही रहा होता है, तभी उसके पास अचानक से इतने टाइम बाद पहली बार हेयर की कॉल आ जाती है, जो कि उसे बताता है कि वो हॉस्पिटल से तो उसी रात चला गया था उन लोगों को बिना बताए, क्योंकि उस टाइम वो लोग सो रहे थे और अभी वो किसी मसले में है जिसकी वजह से उसे अंडरकवर होना पड़ा। और वो जल्दी से कॉल कट कर देता है। इस पूरी कॉन्वर्सेशन से लगता है कि कुछ तो ऑफ है, लेकिन बस उस एक कॉल से छियांग की पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। जो आदमी अभी तक फुल एग्रेशन में था वो एक पल में ढीला पड़ जाता है और हाथ से चाकू नीचे कर देता है। उसके लिए ये कॉल उम्मीद भी है, शॉक भी और कंफ्यूजन भी। इसी दौरान अंकल लिन को भी कंपनी ने इनवाइट किया होता है। युनफेंग छियांग को कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग रूम में एंटर करने से पहले फोन बाहर छोड़ दे।
वो फौरन बात मान लेता है विच इज स्ट्रेंज, और अंदर स्वीटली उनसे बात करने लगता है कि उसे तो बस पैसे चाहिए, भले जैसा भी गेम खेलना पड़े। अब वो नाटक में कफिंग करता है और मैनेजर से पानी मांगता है। जब मैनेजर बाहर निकलता है तो वो यहाँ स्मार्ट मूव लेता है। वो अपने मोबाइल से छुपके से कॉन्ट्रैक्ट की पिक्चर्स निकाल लेता है। बाहर जो मोबाइल उसने छोड़ा था वो किसी और का नहीं बल्कि हेयर का था। उसने अपना मोबाइल तो बाहर छोड़ा ही नहीं था। दूसरी तरफ मैनेजर से काओ शुआन एक और सवाल करता है कि सब लोग गेम में एंटर कैसे हो जाते हैं जब वो लोग कोई हेडसेट या कुछ भी नहीं पहने होते। मैनेजर बताता है कि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत एडवांस्ड बनाया है, इसीलिए उन्हें हर बार एंटर करने के लिए हेडसेट लगाना जरूरी नहीं। अपने गेम की तारीफ पे तारीफ किए जा रहा होता है। उनका गेम अनप्रेसिडेंटेड है, किसी और से कंपेयर नहीं हो सकता, और जो क्राइसिस फीलिंग और रियल स्टेक्स प्लेयर को अंदर मिलती हैं, वो उनको गेम को सीरियस लेने पर मजबूर कर देती हैं। अब चुनियो और काओ शुआन साइन करने से मना कर देते हैं और अब सब अपने केबिन से बाहर निकलते हैं और एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। सामने छिंग्यो भी नजर आती है। चुनियो के पूछने पर वो बताती है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट उसने छुनियो की नजर में बहादुर और ब्रेव बनने के लिए साइन किया होता है। जब छुनियो उससे कॉन्ट्रैक्ट वापस लेने का कहती है तो छिंग्यो हार्शली जवाब देकर वहाँ से निकल जाती है। अब छुनियो तो वाकई परेशान हो जाती है। यहाँ छुनियो के अंदर कॉन्फ्लिक्ट और इंटेंस हो जाता है। वो छिंग्यो को छोड़ भी नहीं सकती और फोर्स भी नहीं कर सकती। आखिर वो एक डिसीजन लेती है। वो खुद भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। काओ शुआन भी उसके बाद साइन कर देता है। अब जब वो और काओ शुआन यूनिवर्सिटी वापस जा रहे होते हैं तो छुनियो के पास अचानक उसकी ग्रैंड माँ की कॉल आती है। अचानक अच्छे से बात करते करते उनकी तबीयत खराब होने लगती है तो वो फौरन अपनी ग्रैंड माँ की तरफ निकल जाती है। वहाँ पहुँचते ही पता चलता है कि उसकी ग्रैंड माँ तो सिर्फ एक प्रैंक कर रही थी छुनियो को घर बुलाने के लिए। छुनियो की ग्रैंड माँ काओ शुआन को देखकर बहुत खुश होती हैं और उसे छुनियो का बॉयफ्रेंड समझ लेती हैं। वो अब दोनों को बहुत प्यार से रिसीव करती हैं। काओ शुआन को होस्ट करने लगती हैं। ये सीन हॉरर और कॉन्स्पिरेसी के बीच एक सॉफ्ट पोज देता है। घर का एनवायरनमेंट, खाना, फैमिली वार्मथ, ये सब टेम्परेरीली याद दिलाता है कि दुनिया अभी पूरी अंधेरी नहीं हुई है। इसी दौरान बाजार साइड पर छियांग एक जुए के अड्डे पर खड़ा होता है। उसे वहाँ एक यांग नाम के आदमी से पैसा वसूल करना होता है, लेकिन उससे वो डरता भी है, इसलिए कुछ नहीं कर पाता। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी नजर अचानक यांग पवन पर पड़ती है। वो चुपके से उसका पीछा करता है और देख लेता है कि यांग पवन अपने बाप से मंथली अलाउंस मांग रहा है और उसका बाप कोई और नहीं है, खुद यांग है, जिससे छियांग को पैसे वसूल करने थे। उसके दिमाग में फौरन एक टेढ़ा प्लान आता है। वो यांग पवन को साइड पर ले जाता है और डराता है कि गेम में सब लोग एंटर होते रहेंगे और जब लोग गेम में मरते हैं तो वो रियल वर्ल्ड में वेजिटेबल स्टेट में या कोमाटोस की हालत में चले जाते हैं। वो उस डर को यूज करके उसे मैनिपुलेट करना चाहता है। फिर वो उसे बताता है कि पवन के फादर उसके पैसे ऑन करते हैं और अगर पवन ने मनी वापस दिलवाने में हेल्प ना की तो छियांग उसे गेम में मार देगा, जिसका रियल वर्ल्ड में रिजल्ट उसे पता चल ही गया है। उधर घर में ग्रैंड माँ छुनियो की एब्सेंस में काओ शुआन को बताती हैं कि छुनियो बचपन में बहुत प्यारी थी, अच्छे से बात करती थी और हंसती मुस्कुराती भी थी। यहाँ ऐसा लगता है कि काओ शुआन उस टाइम उसको जानता था, या तो शायद कभी उसने छुनियो को देखा था। लेकिन ग्रैंड माँ बात को कंटिन्यू करते हुए बताती हैं कि एक एक्सीडेंट के बाद छुनियो ऐसी हो गई। जब वो 11 इयर्स की थी तब उसका एक टेरिबल कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसके फ्लैशबैक छुनियो को एक्सीडेंट के टाइम आ रहे थे। उसमें उसका हेड काफी ज्यादा इंजर्ड हुआ था और साथ ही उसकी मदर की डेथ भी हो गई थी और जब से ही छुनियो की पर्सनैलिटी ऐसी हो गई। काओ शुआन ये सुनने के बाद उसके लिए काफी परेशान और कंसर्न नजर आता है। फिर छुनियो जो अभी तक किचन में थी उसे डस्टबिन में टिएनजी कंपनी वाली पेन मिलती है, वही पेन जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आई थी। दादी को ये पेन उसके रूम से मिली थी। जब वो अपने रूम में जाती है उसे फील होता है कि कुछ गलत है। देखते ही उसे ये पता चल जाता है कि कोई तो उसके कमरे में आया था। फिर थोड़ा सोचने पर उसे याद आता है कि ऐसा सेम पेन उसने सिर्फ कंपनी में ही नहीं बल्कि डॉक्टर जिया के पास भी देखा है। उसे शक होता है कि डॉक्टर जिया उसके कमरे तक पहुंच चुका है। बस फिर काओ शुआन और छुनियो मिलकर डॉक्टर जिया को ट्रैक करना शुरू हो जाते हैं।
लेकिन जिया को इन सब का पता चल जाता है जब वो एक टैक्सी को पीछा करते देख लेता है। और इतना ही नहीं, वो उन दोनों को हॉस्पिटल में भी देख चुका होता है और वो अपने बॉस को रिपोर्ट कर देता है। अब डॉक्टर जिया को बॉस की तरफ से कुछ दिनों के लिए पीछे हटने का ऑर्डर मिल जाता है ताकि और शक आगे ना बढ़े। दूसरी तरफ पवन छिंग्यो और चुनियो को ढूंढने निकलता है, लेकिन बेचारा वहाँ भी फंस जाता है। कम्युनिटी मैनेजर आंटी उसकी कंप्लेन कर देती हैं कि वो गर्ल्स स्टोर में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो उसको वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन बाहर उसे फॉर्चुनेटली छिंग्यो दिख जाती है। तभी पवन आता है और उसे बताता है कि गेम में लोग मर भी सकते हैं, गेम खतरनाक है और वो यहाँ इसलिए आया था क्योंकि ये सब उसे तोदो को बताना था। तो उसे लगा था कि छिंग्यो या चुनियो दोनों में से कोई तो दोदो को जानता ही होगा। ये सुनकर छिंग्यो सच में डर जाती है। उसे याद आता है कि कैसे चुनियो ने उसे कॉफिन में छोड़ दिया था, ये जानते हुए भी कि गेम में मरे तो रियल वर्ल्ड में भी उसका इफेक्ट अपीयर होंगे। अब वो जल्दी से उसे बता देती है कि वो दोदो को नहीं जानती और फौरन अपने डॉर्म की तरफ आ जाती है। अब वो अपने रूम में बैठी रोती रहती है। उसके दिल में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा था। वो अपने फोन में चुनियो के पिक्स देख रही होती है और रोती जा रही होती है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां बस में बैठी छिंग्यो को चुनियो बाइक चलाती हुई दिखती है, तो वो उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। लेकिन रोड पर एक कैट इंजर्ड पड़ी होती है। चुनियो वहीं बाइक स्टॉप कर देती है, लेकिन क्योंकि बस तो चल रही थी तो वो आगे निकल जाती है। अब उसे उस वीडियो से ये लग रहा था कि चुनियो उस इंजर्ड कैट को वहीं छोड़कर चली गई होगी। अब छिंग्यो को ऐसा लगने लगता है कि उसके लिए वो कैट और छिंग्यो एक ही जैसे हैं, दोनों ही उसके लिए एक बोझ हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर जब चुनियो डॉर्म में आती है तो छिंग्यो तब भी उससे कोई बात नहीं करती। इसी वक्त काओशुआन भी अपनी तरफ से ट्रुथ ढूंढने में लगा होता है और उसे अननाउन से अपनी चैटिंग आगे बढ़ाता है। वो पिछली सब बातें उसे बताता है कि कैसे उन्हें पिछली बार पता चला कि ये एक गेम है, लेकिन उन्होंने जब अपने हेड स्कैन करवाए तो उसमें कोई चिप नहीं मिली, जो कि काफी स्ट्रेंज है। और यहाँ वो अननाउन उससे पूछता है कि क्या तुम 19 फ्लोर गेम के बारे में बात कर रहे हो। काओशुआन उसे पूछता है कि तुम कैसे जानते हो, लेकिन बात आगे बढ़े उससे पहले ही मोबाइल में काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है और फिर एक एक करके ये लोग दोबारा गेम में खींच लिए जाते हैं। सबसे पहले छिंग्यो गेम के अंदर जाती है। इस बार सेटिंग अलग होती है और इस मर्तबा कई लोग एक साथ होते हैं। यांग पवन तो दोदो को देखते ही एक्साइटेड हो जाता है। वो फौरन उसे बताने लगता है कि इस गेम में लोग मर जाते हैं और वही सब जो उसे पहले छियांग ने बताया था। ये सुनते ही छियांग के तोते उड़ जाते हैं। जब दोदो ये बात सुनकर छियांग से कंफर्म करना चाहती है तो छियांग जो अपनी सब बातें उन सब से छुपा रहा है, एक बार फिर ऐसा ही करता है और कह देता है कि वो तो झूठ बोल रहा था क्योंकि पवन के बाप पर उसका पैसा बाकी है और उसे मैनिपुलेट करने के लिए उसने ऐसा कहा। बाकी इन सब चीजों में कोई सच्चाई नहीं, लेकिन हम तो जानते हैं कि छियांग झूठ बोल रहा है। जब छियांग उससे पूछता है कि दोदो क्यों हमेशा मास्क पहनी रहती है, तो यहाँ फ्लैशबैक से हमें कंफर्म होता है कि दोदो कोई और नहीं बल्कि शाओजिन है। उसने उस रात छिंग्यो के न्यू हेडसेट ट्राई कर लिए थे और जब वो गेम में एंटर होने वाली थी तब वो एक कॉमिक देख रही थी जिस पर एक लड़की का कैरेक्टर बना था और अपेरेंटली जब वो गेम में एंटर होती है तो बिल्कुल उसी गेटअप में होती है और यहाँ उसकी लेग इंजरी भी नहीं होती कि वो चल सकती है और भाग सकती है। और ये भी दिखाया जाता है कि पिछला गेम 6 लोगों के टच करते ही स्टार्ट हो गया था, इवन दो वहाँ पर 7 हैंडप्रिंट्स थे। वो इसलिए क्योंकि शाओजिन पहले ही टच कर चुकी होती है, इसी वजह से वो गेम बाकियों के टच करते ही एक्टिवेट हो गया था और अब रियल टाइम में शाओजिन छियांग को जोरदार जवाब देकर निकल जाती है। दूसरी तरफ उसी बड़े से मेंशन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ कॉफिन से स्पिरिट्स निकलती हैं, लेकिन इस बार उनका गेटअप बिल्कुल चुनियो, काओशुआन और बाकी लोगों जैसा होता है जैसे उनके क्लाउन्स हों। फिर यूजुअल तरह चुनियो और काओशुआन लीड ले लेते हैं। अंदर जाने से पहले छिंग्यो का हेयर पेन वहीं गिर जाता है। अंदर जाकर वो लोग चीजें ढूंढते हैं। यहाँ चुनियो को एक विसल मिलती है। यांग पवन लगातार दोदो के पीछे पीछे रहता है। दोदो उससे इरिटेट होती रहती है क्योंकि वो उसे क्लिंजी और परेशान करने वाला लगता है, लेकिन पवन को उसके पास अजीब सी सिक्योरिटी फील होती है। वो बार बार उसका नाम पूछता है, बात करने की कोशिश करता है। दोदो बिल्कुल कोल्ड रहती है, कहती है कि वो कुछ नहीं बताएगी। दूसरी तरफ छियांग अपनी सर्वाइवल स्टाइल में अलग ही चल रहा होता है। कोई अबंडेंट जगह में जाकर छुप जाता है ताकि बाकी लोग मिशन अकेले ही कंप्लीट कर लें और वो सेफ रहे। थोड़ी देर बाद पवन और दोदो
दूर कुछ ऐसे लोग देखते हैं जो बिल्कुल इन्हीं की तरह दिखते हैं, उनके कॉपीज, उनके डबल्स। अब पवन दो को लेकर वहाँ से तेजी से भागता है। उधर बाकी सब देखते हैं कि वही अजीब लोग छिनियों की हेयर पिन उठा लेते हैं। तब जाकर उसे रियलाइज होता है कि उसकी चीज खो गई थी। काओ शुआन इस सब को ऑब्जर्व करके समझ लेता है कि ये स्ट्रेंज लोग सिर्फ पपेट्स नहीं, इनकी अपनी एक अलग कॉन्शियसनेस भी है। छियांग को लगता है कि वो सेफ है, लेकिन वो स्पिरिट्स यहाँ भी आ जाती हैं और उसका क्लाउन उसे ढूंढ लेता है। इस साइड पर काओ शुआन सबके लिए टाइम बाय करता रहता है और छिंग्योर अंकल लिन को पहले सेफ साइड अरेंज करने के बाद वापस जाकर काओ शुआन को बचाने निकलती है। दो और पवन भी अपनी जगह डेंजर में फंसे हुए होते हैं। सब लोग अलग अलग जगहों पर उन स्पिरिट्स से घिर चुके होते हैं और लड़ रहे होते हैं। यहाँ जब छियांग सब स्पिरिट्स को फाइनली खत्म कर देता है तो बस एक उसका क्लाउन बचता है, लेकिन अपेरेंटली वो तो उस पर कोई अटैक नहीं करता बल्कि उसके बाहर निकलने के लिए गेट खोल देता है। छिंग्यो के अंदर मीनवाइल बहुत इमोशनल एम्प्टीनेस चल रही होती है। अंकल लिन समझ जाते हैं कि वो छिंग्यो के लिए परेशान है, लेकिन छिंग्यो सीधा कह देती है कि बात सिर्फ फिक्र की नहीं, उसे लगता है कि वो अब छिंग्यो की बेस्ट फ्रेंड नहीं रही। अंकल लिन बहुत मैच्योरिटी से उसे समझाते हैं कि ऐसी बातें दिमाग में इतनी क्विकली डिसाइड नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं कि लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और फीलिंग्स को क्लियर करने के लिए कम्युनिकेशन जरूरी होती है। वो छिंग्यो को ये भी समझाते हैं कि जो छिंग्यो ने पिछले गेम में उसे कॉफिन के अंदर रखा था वो कुर्बानी के लिए नहीं था, वो जगह एक्चुअली सेफेस्ट प्लेस थी। छिंग्यो फिर अपना दिल और खोलती है। वो कहती है कि उसकी कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं, वो बस छिंग्यो की हेल्प करना चाहती है, लेकिन शायद वो उसके लिए एक बर्डन से कम नहीं। उसके नजदीक छिंग्यो एक अजीब ऑलमोस्ट एनिग्मेटिक इंसान है। इतनी टैलेंटेड होने के बावजूद वो अपने आप को रोके रखती है। वो इजीली टॉप ग्रेड्स ला सकती थी, लेकिन हर एग्जाम में ब्लैंक पेपर्स दे देती थी। इस स्कूल में भी वो बस इतने मार्क्स लाई कि एडमिशन हो जाए, यानी छिंग्यो जानबूझकर अपनी एबिलिटी को दबाए बैठी है। उधर काओ शुआन इंजर्ड हो जाता है। छिंग्यो उसका जख्म साफ करती है। यहाँ दोनों के दरमियान एक सॉफ्ट इमोशनल पोज आता है। काओ शुआन अपने बचपन की कुछ चीजें याद करता है और उसे अपनी एक फ्रेंड के बारे में बताता है कि वो कितनी लाइवली हुआ करती थी और उनकी काइट को लेने ट्रीज भी क्लाइम कर लिया करती थी, काफी स्ट्रॉन्ग थी और एक दफा तो क्लाइम करते वक्त गिर भी गई थी। सब बातों से लगता है कि वो छिंग्यो के बारे में ही बात कर रहा है। यहाँ छियांग का क्लाउन अभी भी उसके पीछे था और दूसरी तरफ दो और पवन का भी। एक बार तो पवन दो समझकर उसकी क्लाउन का ही हाथ पकड़ लेता है। यहाँ अंकल लिन के साथ बात करके छिंग्यो थोड़ा बेटर फील करती है। उसे लगता है कि शायद सच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकती है, लेकिन फिर वो किसी को आते देखकर खुश होती है कि शायद छिंग्यो आ गई, और फिर शॉक होता है कि वो छिंग्यो नहीं, वो ही स्पिरिट्स थी। वो लोग अपनी जान बचाकर जल्दी से उस जगह से निकलते हैं और रास्ते में उन्हें सब लोग मिल जाते हैं और एक घर में आ जाते हैं। सब मिलकर गेट होल्ड करते हैं ताकि वो अंदर ना आ सके और कुछ हथियार ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पता नहीं दो अपनी स्वॉर्ड यूज क्यों नहीं कर रही होती। शायद उसे लग रहा हो कि एक स्वॉर्ड से वो कितने ही स्पिरिट्स को एलिमिनेट कर पाएगी। खैर काओ शुआन और छिंग्यो को एक कंफ्यूजन होती है कि अभी तक कोई टास्क अनाउंस क्यों नहीं हुआ जैसे हर गेम में होते थे। उन्हें ये लगने लगता है कि ये लेवल प्रीवियस लेवल जैसा है जहां उन्होंने सब स्पिरिट्स को एलिमिनेट करके लेवल क्लियर किया था, और शायद इस बार भी उन्हें सब स्पिरिट्स को मारना होगा। अब वो लोग उस डोर को और ज्यादा होल्ड नहीं कर पाते और गेट टूट जाता है और स्पिरिट्स अंदर आने लगती हैं। वो लोग बचकर दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन यहाँ छिंग्यो उनके बीच में नहीं होती। अब अचानक से बाहर से विसिल की आवाज आती है और सब स्पिरिट्स उसके पीछे भाग पड़ती हैं। ये विसिल छिंग्यो ने बजाई थी डिस्ट्रैक्शन के लिए। काओ शुआन फौरन पहचान लेता है कि ये छिंग्यो है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ छिंग्यो को एक अजीब सी ड्राइंग जमीन पर पड़ी मिली थी, जिसे देखकर वो और काओ शुआन अंदाजा लगाते हैं कि ये स्पिरिट क्ले की हैं और इनको ल्योर करने के लिए विसिल यूज होती हैं, जो कि छिंग्यो को पहले ही मिल चुकी थी। अब प्रेजेंट में काओ शुआन भी सबको अपना प्लान बताता है कि हमें अलग अलग जाकर हर स्पिरिट को खत्म करना होगा, और बस वो लोग एक एक करके अपने क्लाउन्स को एलिमिनेट करते जाते हैं एक दूसरे की मदद से। ये सब क्लाउन्स इतने ज्यादा डेंजरस नहीं थे बल्कि फुलिश टाइप थे। छियांग का क्लाउन वो तो सबसे ज्यादा नेव और स्टूपिड था। अब वो सब क्लाउन स्पिरिट्स को मार देते हैं, लेकिन अब वो क्ले स्पिरिट्स
स्पिरिट्स उनकी आवाज सुन के कई तादाद में उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जब वो ग्रुप के बिल्कुल करीब होते हैं, एक बार फिर चुन्यो वेसल बजाती है और एक पुल पर भागती है। अब उसकी टेक्निक ये है कि वो सबको ल्योर करके पुल पर लाएगी और पुल को तोड़ देगी, जिससे सब क्ले स्पिरिट्स रिवर में चली जाएंगी। और फिर आपको तो पता ही है कि क्ले पानी में डिसॉल्व हो जाती है। अब उसकी प्लानिंग के हिसाब से सब चल रहा था। चुन्यो एक्स से ब्रिज को तोड़ रही होती है। जब स्पिरिट्स उसके बहुत करीब आ जाती हैं, तब जाके वो ब्रिज एंड मोमेंट पर टूट जाता है और सब स्पिरिट्स चुन्यो के समेत रिवर में चले जाते हैं और वो सारे स्पिरिट्स वहीं डिसॉल्व होना शुरू हो जाती हैं और सब एक एक करके खत्म हो जाती हैं। चुन्यो जो डूब रही होती है, काओशुआन आकर उसे बचा लेता है और टास्क कंप्लीट होने के साथ ही वो लोग रियल वर्ल्ड में होश में आ जाते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि इसकी नेक्स्ट वीडियो आने की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। टिल देन, गुड बाय।